चलो देखो, हमने पढ़ा था जो होमोजेनियस समघात फलन होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझाया था समघात फलनों को। होमोजेनियस फंक्शन, तो होमोजेनियस फंक्शन में घात पता करना, डिग्री पता करना इम्पोर्टेंट था, वो हमने सीखा था। और फिर हमने एक आयलर प्रमेय पढ़ी थी। ठीक है, कि आयलर प्रमेय क्या होती है। आयलर प्रमेय होती है कि हमारे पास अगर कोई समघात फलन है, जो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसमें अगर कोई समघात फलन दे रखा है, कितनी घात का, मान लिया वो एन घात का है। ठीक है, तो हमें पूछा जाता था कि एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई, और जेड इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड। अगर इस पूरे का मान पूछा जाए तो आप इस सवाल को अलग अलग तरीके से करो। जैसे आप इसका डेल एफ अपॉन डेल एक्स ये ज्ञात करो, फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई ज्ञात करो, डेल एफ अपॉन डेल जेड ज्ञात करो, फिर उनको अलग अलग एक्स और वाई जेड से मल्टीप्लाई कराओ, फिर उनका आप सम योग करवाओ। तो वो जो है काफी लंबा होगा। तो आयलर ने जो है एक प्रमेय दी ये, और इसमें जो है सीधा ही बता दिया कि अगर ऐसा है तो आप इसकी वैल्यू सीधी एन एफ लिख सकते हैं। इसका हमेशा जो है, जो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू रहेगा वो एन एफ रहेगा। एन क्या होती है, घात किसकी, समघात फलन की। ठीक है, समघात फलन की घात होती है ये। ठीक है, तो ये एन एफ, और एफ क्या है, वो जो पूरा आपके पास फंक्शन होगा वो फंक्शन ही एफ होगा यहाँ पे। इस एफ में, यहाँ एफ में, इस एफ का मीनिंग है वही एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही आपको? ठीक है, हाँ बिल्कुल। क्या हुआ, आई फ्लू हो गया क्या? हाँ। अच्छा, वो एसपी भी कह रहा था उसको भी हो गया। हाँ, तो ये है आयलर। एक कभी कभी क्या होगा कि घात पता करने में थोड़ी प्रॉब्लम भी आएगी, और एक फलन इस तरीके से होगा, जैसे मान लो यू करके फाई, और अंदर जो होगा एक फलन और दे रखा होगा, जैसे इस तरीके से कि मान लिया जी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। इस तरीके से एक फलन दे रखा हो, जैसे मैं तेरे को बता देता हूँ कि ये, जैसे ये साइन इनवर्स और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में ये एक्स माइनस फाइव, ये जो फलन है ना ये इस टाइप का है। तो हम क्या करेंगे कि इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से कि ये जो फाई है ना, यहाँ से जैसे ये साइन अगर इनवर्स है, ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, ये साइन यू लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम फाई को उधर ले जाना चाहेंगे तो हम उसको बोलेंगे एफ ऑफ यू बोल देंगे, और बराबर में हो जाएगा यहाँ पे ये जी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये फलन। तो अब अगर आपको पूछे, ठीक है, ये एक, और ये आप इसका डिडक्शन था, ये इसका निगमन है और निकाल के लाए हैं, इसी से ही निकल के आया ये। तो इसमें अगर पूछा जाए कि ये डेल, आ, आपके पास क्या होगा, यू होगा, और ये इस तरीके से, इस बार एफ नहीं है यहाँ पे, मुख्य जो आपके पास फलन है उसमें क्या है, आपके पास यू है, तो यहाँ आप यू लिखेंगे, एफ नहीं लिखेंगे। और फिर ये वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, और जेड डेल यू अपॉन डेल जेड। ये अगर आपको पूछा है इसका मान निकालना है अब, तो आप सीधा निकालोगे कैसे, कि n जो घात होगी इसमें भी घात पता चलेगी, और घात किसके पता चलेगी, इसके पता चलेगी ये।
ठीक है। घात जो है इस जी ऑफ समघात फलन, ऐसे लिख दो, ये समघात फलन जी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ये 4 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं। ये वेरिएबल हम जो पढ़ रहे हैं वो समघात फलन कौन से हैं, 2 और 2 से अधिक, यानी कि होमोजेनियस फंक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स। तो ये समघात फलन जी ऑफ एक्स की घात, और वो घात हम मान लेते हैं n है, तो ये n लिख दिया, और यहाँ हो जाएगा f ऑफ u अपॉन में f डैश ऑफ u। ठीक है, f ऑफ u यानी ये f ऑफ u यहाँ जो होगा वो यहाँ लिखना है। f डैश ऑफ u, f डैश का मतलब है इसका एक बार क्या करना है, अवकलन करना है। किसके रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में। ये जो f डैश ऑफ u लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि एफ डैश है, ये है पूरा, ये जैसे साइन इधर जाएगा, ठीक है, ये साइन, तो साइन यू बन जाएगा। ठीक है, और बराबर में क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऑन एक्स माइनस वाई। अब ये जो है आपका एफ ऑफ यू है, ये तो इस एफ ऑफ यू का, ये तो एफ ऑफ यू ही लिखना है, यहाँ साइन ही आएगा, यहाँ अवकलन करके लिखना है किसका, इस साइन यू का, किसके रेस्पेक्ट में, इसी यू के रेस्पेक्ट में। लेकिन ये अवकलन जो है आंशिक अवकलन नहीं है, ठीक है, सामान्य अवकलन है, नॉर्मल अवकलन जो करते हैं ना डिफरेंशिएशन, वो है, पार्शियल नहीं है। हम जो ये पढ़ रहे हैं वो पार्शियल है, आंशिक है, यहाँ आंशिक की बात नहीं कर रहा है। समझ में आ गई बात ऐसे। तो ये जो है एफ डैश आ गया ऐसे, तो इस तरीके से है। तो कॉपी में अगर ये फॉर्मूला लिखना चाहे तो लिख ले ऐसे, क्योंकि तुम्हारे पास बुक है नहीं, अभी सवाल आएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा ये। तो एक सवाल है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फलन के लिए आयलर प्रमेय सत्यापित कीजिए, ये सवाल आएगा आपके पास इस तरीके से। तो आयलर प्रमेय कैसे सत्यापित करेंगे ये देखते हैं। तो आयलर प्रमेय होती क्या है, आयलर प्रमेय होती है कि x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन, अब हमारे पास देखो यहाँ डेल एफ नहीं है, यहाँ तो आपके पास ये फलन जो है u में दे रखा है, u ऑफ एक्स कॉमा वाई है, तो मैं यहाँ लिखूंगा u, और यहाँ पे भी u लिख दूंगा, और ये डेल वाई। यहाँ दो ही वेरिएबल है तो मैं यहाँ दो चीजें लिखूंगा। मैंने यहाँ पिछले, यहाँ जो चीजें, यहाँ 3 वेरिएबल शो किए थे, ठीक है, तो मैंने यहाँ फिर ये 3 बार ऐसे चीजें लिखी। तो मैंने ये 3 बार इस तरीके से लिखा। तो अभी मेरे पास जो है दो ही वेरिएबल है सवाल में, यहाँ पे एक्स और वाई, इसलिए ये 2 बार। तो ये आयलर प्रमेय कहती है कि ये एन, और आपके पास अब एफ नहीं है, ये यू है, तो मैं ये लिख, एन यू लिख दूंगा। ये सिद्ध करना है, ठीक है, कि एन इंटू यू के बराबर आता है नहीं आता। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि समघात फलन, ये समघात है या नहीं है, ये समघात है या नहीं है, समघात है ना ये एक्स को जब गुणा करवाओगे ना ऊपर, तो गुणा करवा दो, ये तो एक्स की पावर कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। ये एक, फिर यहाँ टोटल पावर कितनी बनेगी, एक ये आ जाएगी, 3 यहाँ 4 बन जाएगी। तो ऊपर 2 पद बनेंगे, दोनों पदों में पावर सेम रहेगी, और नीचे पावर क्या रहेगी, सेम रह रही है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। तो
हेलो। हाँ, अभी देखो ये समघात फलन u की घात, तो इसमें मुझे बताओ समघात फलन u की घात क्या होगी। इसमें घात क्या होगी समघात फलन u की। एक होगी ना यहाँ पे, ये एक होगी क्योंकि ये तीन यहाँ तीन है और ऊपर चार बनेगी टोटल पावर और नीचे तीन है, तो फिर 4 - 3 जी 1 हो जी। जाएगा ये। तो समघात फलन की जो डिग्री है वो 1 हो जाएगी। तो 1 डिग्री का ये होमोजेनियस फंक्शन है। अब हमें पूछा है कि आयलर प्रमेय को सत्यापित करना है, तो आप क्या करोगे इस सवाल के लिए। आप ये अलग अलग दोनों ही सत्यापित करने के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई ये निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल रहा हूँ। तो इसके लिए निकालो, देखे क्या आएगा। तो नीचे लिखोगे ये x³ y³ इसका होल स्क्वायर, ये किस तरीके का हो जाएगा फलन। ये हो जाएगा u अपॉन वी टाइप का। ठीक है, u अपॉन वी टाइप का कैसे अवकलन करते हैं उस तरीके से करना है, और x के रेस्पेक्ट में पार्शियल आंशिक अवकलन कर रहे हैं, इसलिए y क्या हो जाएगा कांस्टेंट माना जाएगा यहाँ पे। वी हैव टू कंसिडर y कांस्टेंट। और अब देखो यहाँ पे, तो ये v वैसा का वैसा, और इससे इनका करो आप। तो ये x मल्टीप्लाई करवा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो x को मल्टीप्लाई करवाते ही x⁴, तो 4 आ गई और x³ माइनस में। यहाँ पे देखो आप ये यहाँ x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपके साथ, x का हो जाएगा 1 और y³ कांस्टेंट की तरफ गुणा में होगा तो वो वैसे ही लिखा जाएगा ये। फिर माइनस। अब आप क्या करोगे ऊपर वाली चीजों को वैसा का वैसा, तो ये x⁴ माइनस x×y³। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई में v का अवकलन, तो v का x के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा भाई, ये 3 आगे आ जाएगा और x², ये 3 आगे आ गया और इस y का क्या बन गया 0 बन गया, ये तो कोई रोल नहीं है ऐसे। ठीक है, ये अब इसको सॉल्व करो थोड़ा। तो ये x³ प्लस y³ और ये 4x³ माइनस y³ माइनस में, ये देख लो यहाँ पे ये क्या आ गया आपके पास। यहाँ से मैंने x³ माइनस y³ और ये x यहाँ से कॉमन लिया हुआ वो हो जाएगा 3x³ हो जाएगा ये। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ रहा है आपके पास, डिवाइड में आ जाएगा x³ और प्लस y³ इसका होल स्क्वायर। एक बार मैं इसको वैसे ही रहने देता हूँ, ये डेल u अपॉन डेल x है, इसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ और मैं निकालता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डेल u अपॉन डेल y। तो डेल u अपॉन डेल y का करो आप। ठीक है, तो डेल u अपॉन डेल y में वही आ जाएगा स्क्वायर यहाँ पे v का, और ये वही लिखोगे आप x³ और ये y³, और करो इसमें। तो ऊपर वाले का देखो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x⁴, और हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, x वाला टर्म उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन 0, और x×y³, तो देखो माइनस आएगा ही क्योंकि ये तो 0 बन गया लेकिन ये तो माइनस लिखेंगे, तो ये लिख रहे हैं, और यहाँ इसके साथ में है ये x और y³, तो इसका करो y के रेस्पेक्ट में, तो 3 आगे आ गया और ये x और ये y², ये हो गया इस तरीके से माइनस में। अब क्या करोगे आप आगे, अब ये टर्म जो है ना वो वैसी की वैसी, तो ये x⁴ माइनस xy³ और मल्टीप्लाई में आप देखो u तो v का करना है तो वो एक तो 0 हो जाएगा और ये 3 और y², ये इस तरीके से। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो, तो ये x³ प्लस y³ और ये 3x y² माइनस यहाँ माइनस भी है, और ये क्या हो जाएगा x³ माइनस में y³ और ये आ जाएगा 3x और y², यहाँ से जो x मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो ये मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप समझने पे ही फोकस करो।
PDF सेंड कर दूंगा, सवाल अगर करने को दूं उस समय ही करना है, बाकी ठीक है। तो ये आ गया आपके पास डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये है आपके पास डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो इसको सत्यापित करने के लिए ये दो चीजें हमारे पास आ गई है। अब डेल यू अपॉन डेल एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, और डेल यू अपॉन डेल वाई को वाई से मल्टीप्लाई करना है, और फिर ऐड करना है। तो मैं यहाँ अगले स्टेप में ऐड करूंगा, या यहीं कर दूं, एक स्टेप यहीं लिख देता हूँ। तो ये x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स को x से मल्टीप्लाई करो, इस पूरे को x से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो जब आप x से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब इंटू में 4x³ माइनस वाई क्यूब, ये क्या आ गया माइनस में यहाँ पे x³ माइनस वाई क्यूब, और ये x यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो 3x⁴, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है कि मैं जब इन दोनों को लिख रहा हूँगा तो बटे में इसके भी x³ प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर है, और इसके भी x³ प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर है। तो मैं एक साथ क्या ले लेता हूँ, डायरेक्ट एलसीएम भी ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों में एक सेम ही है, कोई विशेष फर्क नहीं है। अब ये लिख रहा हूं मैं, अब ये प्लस वाला साइन यहाँ सीधा आ जाएगा, ये पूरा पद जो लिखा है ये एक साथ वो ये वाला है, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल एक्स है, जिसको मैंने एक्स से गुणा करवा के यहाँ लिख दिया है ऐसे, ठीक है। फिर ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इसको मैं किससे गुणा करवाऊंगा, वाई से गुणा करवा के, तो लिख दो वैसे ही। तो ये x³ प्लस वाई क्यूब, और ये -3 किससे गुणा करवाना है, y से, तो ये x और ये y³, ठीक है। ये y² था, y³ बन गया माइनस में, और ये x³ माइनस y³, इसको भी किससे, y से, तो 3 और x और ये y³ आ गया, ठीक है। ये लिखना है। अब सुनो आप ऐसे, इसमें इसको तो निपटाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, इसको गुणा करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। पहले इसको निपटाते हैं। यहाँ आप देखो, इसमें से क्या है कि ये 3xy³, यहाँ पे भी 3xy³ है, ये कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन लेकर के इसको लिखने का प्रयास करो पीछे वाला। तो अगले स्टेप में मैं लिखूंगा यहाँ, तो x³y³, और फिर क्या आ रहा है यहाँ पे, ये x इंटू में है, यहाँ एक x इंटू में, ये 4x³ माइनस y³, ठीक है, माइनस में ये 4x³ माइनस y³ है, ये x³ माइनस y³, और 3x⁴, ठीक है, ये चीज थी। अब मैं इन चीजों में से ये कॉमन ले लेता हूँ, ये पद और ये पद में कॉमन ले लेता हूँ, ये टर्म पूरी कॉमन। तो आप देखो इसमें ये प्लस है, ठीक है, और वो जो कॉमन लेने के बाद जो बचेगा ना, वो मैं यहाँ लिखूंगा, और मैंने 3x और y³, ये y³ ये कॉमन ले लिया है ना, यहाँ से ये कॉमन ले लिया 3xy³, तो पीछे बचा है ना वो लिखो, इसमें ये माइनस बच्चा पीछे यहाँ लिखना पड़ेगा, तो ये -x³ माइनस y³, और देखो यहाँ पे ये माइनस है, इसके साथ में आ जाएगा ये, तो वो लिखो, तो अंदर गुणा हो जाएगा -x³ प्लस y³, और ये पूरा हो जाएगा x³ y³ और बटे में होल क्यूब। ये करो सरल इसको, यहाँ से ये y³ और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप देखो आगे इसमें क्या बन रहा है, ये x³ प्लस y³, 4x³ और ये y³, ठीक है, माइनस में x³ माइनस y³
और 3x⁴। अब यहाँ से ये बच रहा है -2x³ बन रहा है। तो आप देखो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस, और 2 आएगा, 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 बन जाएगा, और x³ बन के आएगा। और ये x³ है तो यहाँ एक और x है, तो क्या बन जाएगा x⁴ और y³ बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? आवाज मेरी कंटिन्यूस आ रही है ना? हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अब आप देखो आगे, इसको देखो, ये सरल करने का तरीका है, वरना मैं सबको गुणा करवा दूं तो थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा, क्योंकि मुझे वापस सिद्ध भी करना है इसको। अब मैं इसको गुणा, इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं मैं, तो इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो -3x⁴ कितनी बन जाएगी, 7 बन जाएगी ये। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हुआ तब ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा ये, और ये 3x⁴ y³ -6, ये वैसा का वैसा टर्म एज इट इज लिख दी मैंने, ये x³ + y³ इसका क्यूब। अब देखो इसमें ये फिर से लिख रहे हैं, और ये अब देखो इसमें आप क्या करोगे कि क्या बच रहा है इसमें से, ये सेम टर्म है, ये दोनों ही सेम। ठीक है, x⁴ y³ x⁴ y³ है, तो सेम है, तो ये +3 है, ये -6 है, तो क्या बचेंगे, -3 बच जाएंगे, ये -3 बच जाएंगे। आप देखो इसमें, अब मैं थोड़ा यहाँ लिखने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे। तो देखो आप ऐसे कि इसमें से मैं फिर से माइनस भी कॉमन लेता हूँ, 3 भी कॉमन लेता हूँ, और x⁴ भी कॉमन लेता हूँ। तो ये जो टर्म है स्टार्टिंग वाली, वो वैसी की वैसी है, 4x³ - y³। और मैंने क्या किया कि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन, फिर यहाँ से x⁴ भी कॉमन ले लिया, तो 3 बाहर आ गया, वो पीछे लिखूंगा मैं, और x⁴ बाहर आया तो पीछे कितना रहा, x³ रहा। ठीक है, यहाँ से माइनस बाहर आया तो ये पद पूरा प्लस का बन गया, मैंने लिख दिया है, और ये पद भी प्लस, ये टर्म भी प्लस की बन जाएगी, तो ये प्लस की। 3 भी बाहर आ गया, x⁴ बाहर आ गया, बचा क्या, y³। और यहाँ 3x⁴ 4 है यहाँ पे, बटे में x³ + y³ का होल स्क्वायर। यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ, इसमें देखो आप, ये एक पूरा टर्म है, ये पूरी टर्म है, ये गुणा में लिखा हुआ है ना, इस कारण से पूरी टर्म हो गई, ये एक पूरी टर्म हो गई। इस टर्म में, इस टर्म में क्या है, x³ + y³ है, इस टर्म में भी क्या है, x³ + y³ है, तो वो मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो x³ y³ ये कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, ये x और ये पूरा बचा, तो ये मैं इसको मल्टीप्लाई करा के लिख रहा हूँ ये, तो ये की पावर कितनी बन गई, ये 4 बन गई भाई, ये पावर बन गई 4, और माइनस ये भी इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो x और y³, यहाँ से ये कॉमन आ चुका था लेकिन माइनस तो लिखना है, और ये कॉमन आया तो बचा क्या है भाई, 3x⁴ बटे में क्या आ जाएगा, x³ + y³ इसका होल स्क्वायर। आप देखो इसमें कि ये x³ + y³ है, नीचे भी x³ + y³ है, इसके ऊपर होल स्क्वायर है, इसके ऊपर 1 है, तो कहने का मतलब है कि ये एक बार कट गया ऐसे, तो बचा क्या ऊपर, और ऊपर आप देखो 4x⁴ और माइनस में 3x⁴, तो ये टर्म और ये टर्म दोनों ही सेम है, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1, यानी कि x⁴ -x y³, यही बचा, और ये x³ और ये y³। अब नेक्स्ट में आप देखो, नेक्स्ट में आप देखो, नेक्स्ट में आप देखोगे ना, यहाँ देखो, x में यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ इसमें से, तो मैंने x कॉमन ले लिया, तो बचा क्या मेरे पास, x³ - y³ अपॉन में क्या है, x³
प्लस में वाई क्यूब। आप देखिए कि हम जो सिद्ध करना चाह रहे थे, जो प्रूव करना चाह रहे थे कि ये जब रिजल्ट निकाला ना, इसका रिजल्ट ये और ये सेम है, इसका रिजल्ट, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, रिजल्ट आया है ये। अब हम दूसरी साइड वाला, ये कौन सी साइड थी, ये साइड आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड, LHS था। अब हम यहाँ से निकालते हैं RHS। तो RHS में क्या करोगे, ये RHS निकालना है। तो RHS में था NU। तो N क्या है, डिग्री, है ना, समघात फलन की घात है, तो घात तो है 1, तो घात हो गई 1। और U लिखना है पूरा, तो U तो पूरा क्या था, ये पूरा ही है, U पूरा है, ये तो लिख दो वहां पे। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यही तो आ गया ना आपके पास। ठीक है, तो ये रिजल्ट, और ये राइट हैंड साइड, और ये देख लो आप लेफ्ट हैंड साइड, दोनों क्या आई, सेम आई है। इसका मतलब है कि आपकी जो बात, जो आयलर प्रमेय की जो ये जो स्टेटमेंट था, ये प्रूव हो गया है कि अगर ऐसा आपको एक्सप्रेशन दे रखा और इसका वैल्यू निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, सीधा यही करेंगे और वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से तो आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी PDF आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है आप अभी कर सकते हैं, एक मैं आपको दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन करके दिखाओ, देखिए अभी। ठीक है, इसके लिए ये U दे रखा है, आयलर प्रमेय जो थी वो आपको प्रूव करना है। ठीक है, जल्दी से करो, अभी स्टार्ट कर दो क्वेश्चन।